Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की जो अपनी वीडियो है वो होगी सॉलिड स्टेट से रिलेटेड। आज की जो नेक्स्ट वीडियो है वो है सॉलिड स्टेट से रिलेटेड। देखो, सॉलिड स्टेट में अपन ने अभी तक पढ़ा था टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठीक है, और क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंस, ठीक है। अब स्टार्ट अपना चैप्टर होता है स्टार्ट, जिससे अपने स्टार्ट करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड पर, ठीक है। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था? क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, उसके डिफरेंट मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड के बीच का डिफरेंस, उसमें क्या डिफरेंस होते हैं, क्या वगैरह वगैरह करके सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो वो सब कुछ जिसने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखी है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके पहले वाले वीडियो देख ले, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो अटेंड करें, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। इसको हिंदी में कहते हैं क्रिस्टल जालक एवं एकल कोष्टिका। देखो क्या होता है, अपने पढ़ रहे क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में है। ये जितनी भी हेडिंग है ना, ये सारी क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? जिसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है एटम्स का, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि भाई एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, जैसे रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन। ये स्टूडेंट्स, अपनों ने क्या पढ़ा? क्रिस्टल जालक क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो क्रिस्टलाइन लैटिस है, क्रिस्टलाइन लैटिस है, उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको ही अपने क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वर्ड क्लियर होता है क्रिस्टल लैटिस। देखो, कुछ नहीं है, किताबी डेफिनेशन रटते रहो, कुछ नहीं है, चीज को समझो, अपने को चीज समझ आनी चाहिए, ठीक है। देखो क्या होता है, मतलब अपने क्या करें, जैसे ये कोई सॉलिड बनाया मैंने, ठीक है, जिसके कोई पार्टिकल बनाए, अपने क्या करते हैं, इन पार्टिकल को क्या करें, एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। अपने क्या करते हैं, इन पार्टिकल्स को क्या करते हैं, एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं? एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, और इस पॉइंट को क्या नाम दे देंगे? अपने क्रिस्टल लैटिस नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस क्या कहलाएगा कि भाई जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के, उनको अपने क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, ठीक है। अब देखते क्या है यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होती है? क्रिस्टलाइन सॉलिड की मिनिमम एंड रिपीटिंग यूनिट, ठीक है। देखो क्या होता है, कोई भी चीज क्या होती है, देखो सबसे पहले समझते हैं इन चीजों की जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड वगैरह है, ठीक है, इन सब की जरूरत क्या पड़ी। तो स्टूडेंट, इनकी जरूरत क्या पड़ी? देखो, स्टडी करनी है अपने को, किसी चीज की क्या करनी? स्टडी करनी है। तो क्या होते हैं, साइंस को क्या करते हैं? सिस्टमैटिक स्टडी। तो अपने क्या कर रहे हैं? साइंस ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो सॉलिड्स होते हैं ना, इनको क्या होता है, एक स्टडी के लिए एक अपने को एक स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है। अगर उसकी प्रॉपर्टीज अपने को पढ़ने है, इसमें जो अब जैसे ये है, इसके अंदर प्लास्टिक है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, इनका जो सीक्वेंस है वो क्या होगा, किस तरीके से पार्टिकल अरेंज होंगे, ठीक है। ये पार्टिकल हो गया, कुछ अदर पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, उनमें क्या अरेंजमेंट होता है। तो ये सब अरेंजमेंट के लिए, इनकी सबकी स्टडी के लिए एक सिस्टमेटिक स्टडी मतलब बनाई गई है, एक सिस्टमेटिक तरीका बनाया गया है, जिसमें क्या है, जिसमें इन चीज़ों को दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया, एक तो क्रिस्टल लैटिस और एक यूनिट सेल, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस किसको बोलेंगे? जो भाई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, आयन भी हो सकते हैं, ठीक है, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, इनको क्या कर दिया, एक क्रिस्टल लैटिस एक डॉट की तरह डिफाइन कर दिया कि भाई ये क्या है, एक डॉट है जो क्या होता है, रिपीट होता रहता है और पूरे क्रिस्टल की क्या करता है, स्ट्रक्चर बनाता है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वर्ड आया यूनिट सेल। यूनिट सेल किसको बोलेंगे? एक मिनिमम यूनिट, ठीक है, मिनिमम एंड रिपीटेटिंग यूनिट। जैसे सेल होती है ना, सेल, देखो यूनिट सेल, सेल भी क्या होती है, अपने शरीर की एक मिनिमम यूनिट होती है, मतलब लास्ट जो यूनिट होती है ना, ठीक है, और वो क्या होती है, रिपीटेटिंग यूनिट होती है। वो रिपीट हो के क्या होता है, अपना पूरा शरीर बनता है,
ठीक है। इसी प्रकार में इसमें क्या होता है, यूनिट सेल होती है। जैसे देखो अब क्या होता है इसमें, जैसे ये कोई क्रिस्टल लेटिस है, ये लेटिस पॉइंट है, इनको मिला के क्या बना दो एक, जैसे यहाँ पर है तो ये 3D अरेंजमेंट होता है, तो पीछे भी होंगे क्रिस्टल लेटिस, ठीक है। तो इन लेटिस को मिलाकर क्या बनाया जाता है, एक यूनिट सेल में। देखो सीधी बात है, ये तो है घर की दीवार है, ये तो है अपने घर की दीवार, और ये बना दिया उन्होंने क्या, एक ईंट, ठीक है। क्या बना दी, ये तो है पूरी घर की दीवार, ठीक है। और ये जो क्रिस्टल लेटिस है ना, ये क्या है, ईंट है बहुत सारी, क्या है, ठीक है। ये क्या है, बहुत सारी पार्टिकल्स है, मतलब देखो क्या है, अपने देखो जैसे ईंट बनाई है उन्होंने, ईंटों से दीवार बनाई है। अगर अपने उसको ईंट को हटा दें, ईंट क्या है, ईंट बस एक पार्टीशन ही तो है उसके बीच में, बाकी है तो पूरी वो एक मटेरियल की बनी हुई, ठीक है। तो क्या कर दिया उन्होंने, पहले तो पूरी दीवार बना दी और इसको क्या कर दिया, एक एज ईंट डिफाइन कर दिया कि भाई ये क्या है, ईंट है। और ये पूरी दीवार किससे बनी हुई है, इसी ईंट के रिपीटेशन से बनी हुई है। किससे बनी है, इसी ईंट के रिपीटेशन से, मतलब इधर भी ये ईंट है, इधर भी ये ईंट है, ऊपर भी ये ईंट है, नीचे भी ये ईंट है, आगे भी यही ईंट है और पीछे भी यही ईंट है। और इसको अपने क्या बोलेंगे, इसको ही बोलेंगे अपने यूनिट सेल। क्या बोलेंगे इसको, यूनिट सेल। क्रिस्टल लेटिस के बारे में कोई पॉइंट है, जैसे कि भाई ये जो प्रत्येक बिंदु है इसको क्या कहते हैं अपने, क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। और इस जो कोई भी सॉलिड है, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वो क्या बनता है, इसके रिपीटेशन के कारण ही बनता है। कैसे बनता है, इसके रिपीटेशन के कारण ही बनता है, ठीक है। और इनका जो इनकी जो पोजीशन है, इनकी जो पोजीशन है वो क्या डिसाइड करेगी, इसकी ज्यामिति डिसाइड करेगी, ठीक है। तो ये 2-3 क्रिस्टलाइन के पॉइंट है, ठीक है। ये देखो सब थ्योरेटिकल पार्ट है, चीज समझ आनी चाहिए, बस मैटर बहुत मिल जाएगा अपने पढ़ने के लिए, बस अपने सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज को समझना है, ठीक है। और सेकंड थिंग, मेरा यूट्यूब चैनल, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, ठीक है, जिससे रिलेटेड मैं नोट्स वगैरह, कोई क्वेश्चन वगैरह, टेस्ट वगैरह वहाँ पर डालता रहता हूँ। तो उसका लिंक मैं ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो जिसको भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है वो ग्रुप ज्वाइन कर ले। वहाँ पर इससे रिलेटेड थ्योरी भी मिल जाएगी, क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अपना यूनिट सेल। यूनिट सेल अपना क्या होता है कि भाई ये क्या है, मिनिमम एंड रिपीटेटिंग यूनिट है, ठीक है। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की मिनिमम एंड रिपीटेशन यूनिट है। देखो इसमें क्या होता है, इसकी कोई भी अगर अपने को क्या है यूनिट सेल की स्टडी करनी है तो उसमें क्या होगा, 3 तो क्या होगी, साइड होगी, ठीक है। 3 तो क्या होगी, साइड होगी, जिसका नाम देंगे हमने ए, बी और सी। और 3 इसमें क्या होते हैं, एंगल होते हैं। 3 ही क्या होते हैं, इसमें एंगल होते हैं, ठीक है। तो एंगल कौन से होते हैं, एंगल होता है अल्फा, बीटा और गामा। देखो कैसे बताते हैं एंगल का, ठीक है। जैसे ए है और बी है, ए है और बी है, इसके बीच का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे अपने गामा। जैसे ए और बी है, इसके बीच का जो एंगल होगा उसको तो क्या बोलेंगे अपने, गामा। उसको क्या बोलेंगे अपने, गामा, ठीक है। और ए और सी के बीच का जो एंगल होगा, जैसे देखो ए और सी क्या मिसिंग है, बी मिसिंग है, तो यहाँ पर इस एंगल का नाम कौन क्या होगा, बीटा, ठीक है। इस एंगल का नाम क्या होगा, बीटा। और सी और बी है, साइड कौन सी है, भुजा सी और बी है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको अपने क्या बोलेंगे, अल्फा, ठीक है। जहां पर जो वर्ड मिसिंग होगा उसको अपने क्या करेंगे, उस एंगल को उससे रिलेटेड ही नाम दे देंगे। जैसे ए और सी में क्या मिसिंग है, बी, तो इसको नाम, इस एंगल को नाम दे दिया बीटा। सी और बी के बीच में क्या मिसिंग है, ए, इसको नाम दे दिया अल्फा, ठीक है। देखो स्टूडेंट, तुम्हारे लिए मैं एक बढ़िया सी यूनिट सेल बना के लाया हूँ, ये देखो, सबको दिख रही है यूनिट सेल, दिख रही है। जैसे देखो ये है एक प्रकार की यूनिट सेल, देखो, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें देखो स्टूडेंट्स, तुम्हारे लिए मैं यूनिट सेल लेके आया हूँ बना के बढ़िया सी, मेहनत तो बहुत लगी है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ को समझना पड़ेगा, समझ आना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो ये यूनिट सेल है, क्या है, ये यूनिट सेल है, ठीक है। और इसके रिपीटेशन से क्या बना सकते हैं अपने, बहुत सारी एक जो क्रिस्टलाइन सॉलिड बना सकते हैं। जैसे देखो इसकी 3 साइड है, इसको नाम आगे वाले नाम दिया उन्होंने ए, इसको बी और इसको सी। इसको नाम क्या दिया है, ए,
इसको बी और इसको सी, ठीक है। अब ए और बी इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको नाम देंगे अपने गामा, ठीक है। ए और सी इन दोनों के बीच का नाम देंगे, जो एंगल होगा उसको देंगे ए और सी, मिस क्या है, बी मिसिंग है, तो इसको क्या नाम देंगे, बीटा, ठीक है। और सी, बी और सी के बीच में क्या मिसिंग है, अल्फा, ठीक है। ए मिसिंग है तो इसको, इस एंगल को क्या नाम देंगे, अल्फा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है ना, या तो इमेजिनेशन का है या रट्टे मारने का, ठीक है। पूरा चैप्टर इमेजिनेशन का, अगर अपने को इमेजिन करना आता है, चीज को समझना आता है, तो ये चैप्टर कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ यही चीजें हैं, सॉलिड है कहाँ, एटम कहाँ होगा, यही चीजें अपने को पढ़नी है, ठीक है। तो अपनी जो मेमोराइजेशन पावर है या वर्चुअलाइजेशन पावर है, सोचने की जो क्षमता है ना, वो अपने यहाँ पर बहुत डिपेंड करेगी, ठीक। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देखो स्टूडेंट्स अपनी बुक में क्या इसको एक फर्दर 4-5 टाइप की बताया हुआ है कि उसको फर्दर डिवीजन नहीं है, ठीक है। अपनी क्या इसको डिवीजन से पढ़ेंगे। देखो जैसे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल तो कितने, 2 प्रकार की यूनिट सेल होती है। पहले कितनी होती है, 2 प्रकार की होती है। पहली होती है सिंपल क्यूबिक, पहली क्या होती है, सिंपल क्यूबिक, और दूसरी क्या होती है, सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। जैसे देखो पहली क्या होती है, सिंपल क्यूबिक, जैसे देखो ये अपनी यूनिट सेल है, ठीक है। ये क्या है, अपनी यूनिट सेल है। देखो इमेजिन करते रहना, ये क्या है, अपनी यूनिट सेल है। इसमें क्या है, जो पार्टिकल होंगे ना, सबसे पहले सिंपल क्यूबिक की बात कर रहा हूँ मैं, जो पार्टिकल होंगे वो कहाँ होंगे, सिर्फ कॉर्नर्स पर होंगे। सिंपल क्यूबिक नाम लिखा हुआ है इसका, ठीक है। इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं, ठीक है, प्रिमिटिव भी बोलते हैं इसको। अगर प्रिमिटिव वर्ड आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं, ये बता दिया मैंने, ठीक है। अब जैसे देखो सिंपल क्यूबिक में क्या होते हैं, जैसे ये यूनिट सेल है, इसके कॉर्नर्स पर ही क्या होंगे, एटम्स प्रेजेंट होंगे। एटम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, इसके कॉर्नर्स पर। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके कॉर्नर कितने हैं, 8 कॉर्नर है, और एटम कितने प्रेजेंट होंगे, 8 एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये तो बात होगी किसकी, सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव की। इन दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे, अपने टेंशन मत लो, ठीक है। दूसरा है सेंटर्ड क्यूबिक। देखो सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर आगे फर्दर 3 पार्ट है, आगे फर्दर इसको रख देता हूँ, 3 पार्ट है। पहला है एंड क्यूबिक, ठीक है, एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। इसकी अपने को इतनी जरूरत नहीं है, अपने को 2 डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है। पहला है बॉडी सेंटर्ड और दूसरा है फेस सेंटर्ड। इसको मैं बताऊंगा लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो इंपॉर्टेंट है वो पहले करेंगे, ठीक है। पहला है बॉडी सेंटर्ड और दूसरा है फेस सेंटर्ड। देखो क्या होता है बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड में, देखो जो सिंपल क्यूबिक वाले एटम है ना, 8 एटम, वो तो सब में प्रेजेंट होंगे, ये याद रखना, सब में प्रेजेंट होंगे। मतलब जो 8 एटम है कहाँ पर, कॉर्नर्स पर, वो इसमें भी प्रेजेंट होंगे, इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे, सेंटर्ड वालों में भी प्रेजेंट होंगे। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा एडिशन टू इट, ठीक है, क्या होंगे, बॉडी सेंटर में एक एटम कहाँ प्रेजेंट होगा, बॉडी के सेंटर में। देखो नाम क्या है, बॉडी सेंटर्ड, मतलब इसकी बॉडी के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट होगा, उसका नाम क्या होगा, बॉडी सेंटर, ठीक है। और दूसरा है फेस सेंटर्ड। दूसरा क्या है, फेस सेंटर, मतलब ये फेस है ना जो आगे वाला, ये जो आगे वाला फेस है, इसके सेंटर में भी क्या होगा, एक एटम प्रेजेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे अपने, फेस सेंटर्ड, ठीक है। अब एक एक करके सारी यूनिट सेल पढ़ते हैं, उनके बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो स्टूडेंट्स, अपना जो फर्स्ट टाइप है यूनिट सेल का वो है सिंपल क्यूबिक। क्या है, सिंपल क्यूबिक। तो देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, सिंपल क्यूबिक जब यूनिट सेल बनाएंगे ना अपने, उसमें देखो 2 तरीके से समझ सकते हैं। देखो ये तो जैसे ये लैटिस पॉइंट है, ये जो एक पार्टिकुलर एटम है, इसको क्या एज्यूम किया जाता है, एक पॉइंट की तरह एज्यूम किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं अपने, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। तो जैसे देखो अपने ये तो ऐसे समझो कि भाई ये कोई सॉलिड है, ये कोई क्यूब है और इसके सेंटर पे एटम है, ठीक है। ये कोई क्यूब है, ये कोई क्यूब है, इसके सेंटर पे एटम प्रेजेंट है। या तो देखो ऐसे समझो, ठीक है, या फिर कैसे समझ सकते हैं कि भाई 4 एटम्स हैं, इनके सेंटर को मिला के 8 एटम है, इनके सेंटर को मिला के क्या बनाया जा रहा है, एक क्यूब बनाया जा रहा है। देखो एक्चुअल बात तो वो सही है, पर समझने के लिए अपने क्या समझेंगे कि भाई एक क्यूब है जिसके कॉर्नर्स पे क्या रखे हुए हैं, 8 एटम रखे हुए हैं। लेकिन बात दोनों सही है,
पर समझने के अकॉर्डिंग अपने को समझ आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। वैसे एक्चुअल कंडीशन तो ये होती है जो मैंने ऊपर बनाई हुई है कि भाई 8 एटम होते हैं, इनके सेंटर्स को क्या किया जाता है, एक वर्चुअली मिलाया जाता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं अपने यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। और सबसे अपने पढ़ रहे हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखो इसमें क्या होता है, 8 एटम होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, और कॉर्नर्स पे क्या होते हैं, एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब अपने को समझना है पार्टिसिपेशन, ठीक है, क्या समझना है, पार्टिसिपेशन, ठीक है। इसको ठीक है हिंदी में बोलते हैं योगदान। मतलब देखो स्टूडेंट्स, अब अपने समझना है पार्टिसिपेशन, और हिंदी में इसको बोलते हैं योगदान। देखो क्या होता है, अपने को ये समझना है कि भाई एक एटम जहां प्रेजेंट है वो कितना, उसका जो पार्ट है वो इस यूनिट सेल में कितना पार्ट इस यूनिट सेल में आ रहा है वो देखना है। जैसे देखो एज्यूम करना, ये एक एटम है, यहाँ पर जो कॉर्नर है ना, एक एटम प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरीके से, जैसे मैंने ये बॉल बनाई तो है पर ये बहुत छोटी है, मैं थोड़ा पास में आ जाता हूँ, ठीक है। जैसे देखो ये बॉल है, ठीक है। अब ये क्या है, इसको एक एटम मान लो बड़ा सा। अब क्या करना है अपने को, ये जो यूनिट सेल है, ये जो यूनिट सेल है इसके अंदर इसका पार्टिसिपेशन देखना है। ये जो यूनिट सेल है ना, इसके अंदर इस एटम का पार्टिसिपेशन देखना है। तो देखो क्या होता है, जैसे ये बॉल एटम यहाँ प्रेजेंट होता है, देखो सबसे पहले इसका 50% पार्ट तो ऊपर गया, 50% पार्ट तो ऊपर गया, वो इसके अंदर नहीं है। ये तो अपने को साफ दिख रहा है ना, देखो अपने को साफ दिख रहा है कि भाई इसका पार्टिसिपेशन नहीं है, या आपने ऐसे मान सकते हैं। चलो छोड़ो, देखो स्टूडेंट समझते हैं पार्टिसिपेशन या योगदान, ठीक है। इसको मतलब क्या होता है, मतलब भाई जो एक एटम है उसका पार्टिसिपेशन योगदान कितना है इस यूनिट सेल में, वो समझना अपने को, ठीक है। उसको समझने के लिए अपने समझते हैं, देखो जैसे ये कोई कॉर्नर है, ये क्या है, ये कोई कॉर्नर है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ये देखूं कि भाई ये कॉर्नर कितने यूनिट सेल में प्रेजेंट हो, ठीक है। मतलब जैसे ये कोई क्रिस्टल लैटिस है जिसके ऊपर भी एक यूनिट सेल है, इधर भी एक यूनिट सेल है, इधर भी एक यूनिट सेल है, इधर भी यूनिट सेल है, ठीक है। इसके ऊपर भी चारों तरफ यूनिट सेल है, ठीक है। मतलब ये पूरा क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है। अगर अपने को ये देखना है कि भाई ये है जो सेंटर है, इस सेंटर एटम की एज्यूम करना है इसके ऊपर ही, इसकी अगर अपने बात करें तो ये कितने यूनिट सेल में प्रेजेंट है। जैसे देखो फर्स्ट इसमें प्रेजेंट होगा, इसके इधर होगी, उसमें प्रेजेंट होगा 2, इसके इधर होगी, उसमें प्रेजेंट होगा, और इसके जो इधर होगी, इन दोनों के बीच में मतलब 4 जो यहाँ पर लेयर बनेगी, ठीक है, इन चारों में प्रेजेंट होगा, ठीक है। 4 ही हो गया। अब ये तो इसका 50% पार्ट आया, अब 50% पार्ट कहाँ रहेगा, इसका ऊपर रहेगा, ऊपर जो 4 यूनिट सेल बनेगी, ठीक है। तो अपने कह सकते हैं कि भाई ये जो सेंटर है वो कितने यूनिट सेल में कॉमन है, 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 8 में प्रेजेंट है। अब देखो ये तो समझ आ गया अपने को कि भाई ये जो एक सेंटर था वो कितनी यूनिट सेल में कॉमन था, 8 में, ठीक है। अब अगर क्या देखें, अब अपने अगर पार्टिसिपेशन देखें तो भाई पार्टिसिपेशन जिससे एक एटम का एक यूनिट सेल में कितना पार्टिसिपेशन है, तो भाई सीधा आता है 1/8। मतलब अगर 8 यूनिट सेल में वो एक प्रेजेंट है तो एक में कितना होगा, 1/8, ठीक है। 100 रुपए के अगर 10 किलो केले आते हैं तो 1 किलो कितने आएंगे, 10 रुपए के, डिवाइड ही तो करेंगे, तो क्या आएगा 1/8, ठीक है। ये है बॉडी सेंटर की पार्टिसिपेशन। कि भाई बॉडी सेंटर के अंदर जो मॉलिक्यूल होता है उसका योगदान कितना होता है, वो होता है 1/8। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपना बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो 3-4 प्रकार की अपने यूनिट सेल की थी, एक तो सिंपल थी और फिर सेंटर्ड के अंदर मैंने 2 ही बोला था, 2 ही अपने को मेन पढ़ना है। पहली थी बॉडी सेंटर्ड और दूसरी फेस सेंटर्ड, तो अपने पढ़ रहे हैं बॉडी सेंटर्ड। देखो अगर एज्यूम करना है ना तो मेरी वीडियो को
रिवाइंड करो और उसको दोबारा देख लो, वही चीज़ है वो यहाँ समझाएंगे अपने का, इससे टाइम बच जाएगा। उसको चाहे दोबारा देख लो समझ आ जाएगा, 2-3 बार देख लो आराम से। अब नेक्स्ट है वो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो इसमें क्या होता है, जो एटम होते हैं ना वो 8 एटम तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसके क्यूब के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है कि भाई जो 8 एटम है ना वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, उसके कॉर्नर को। स्टूडेंट्स अब देखो अपने को क्या काउंट करना है, एटम पर यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल में एटम्स का कितना पार्ट आ रहा है वो अपने को काउंट करना है। जैसे देखो अभी अपने ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, अपनों ने उसका पार्टिसिपेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था, पार्टिसिपेशन पढ़ा था, पार्टिसिपेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं योगदान, ठीक है, वो अपने ने समझा हुआ है, योगदान पढ़ा था, ठीक है। अगर अपने को क्या निकालना है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, एटम पर यूनिट सेल निकालना है, एटम पर यूनिट सेल। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसका होगा नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इनटू पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन, ठीक है। क्या आएगा, नंबर ऑफ एटम, एटम पर यूनिट सेल का क्या आएगा, नंबर ऑफ एटम इनटू पार्टिसिपेशन, ठीक है। अब अपने को पार्टिसिपेशन देखो क्या था, जो सेंटर पर एटम प्रेजेंट होते हैं, जो सेंटर पर ये एटम प्रेजेंट होते हैं, इनका पार्टिसिपेशन क्या बताया था मैंने, 1/8, ठीक है। क्या बताया था, 1/8, ठीक है। जिसको नहीं पता वो मेरी वीडियो को पीछे से देख के, मतलब रिवाइंड करके दोबारा समझ के आ सकता है, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन यहाँ पर बार बार नहीं समझाएंगे अपने, इससे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसका जो पार्टिसिपेशन था वो कितना था, 1/8, ठीक है। अब जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें कितने एटम प्रेजेंट है, देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 8, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 8, और पार्टिसिपेशन कितना है इसका, 1/8, पार्टिसिपेशन कितने हैं, 1/8, 8 से 8 कट, आंसर आएगा 1, सॉरी आंसर आएगा 1, 8 से 8 कट हो जाएगा, आंसर आएगा 1। तो एटम पर यूनिट सेल कितना होगा, सिंपल क्यूबिक में अगर कोई पूछे अपने तो भाई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कितना एटम में कितना पार्ट प्रेजेंट होता है, तो कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, पूरा एक एटम इसमें प्रेजेंट होता है, जो मिलकर क्या बनाता है, एक यूनिट सेल बनाता है, ठीक है। तो ये चीज होती है क्लियर, ठीक है। ये चीज अपने को पढ़ते रहना, मतलब इसको कंपेरेटिवली पढ़ना है, ठीक है। सिंपल क्यूबिक का पढ़ लिया, एक साइड किसका पढ़ेंगे, बॉडी सेंटर का, एक साइड फेस सेंटर का, इनको सबको साथ में एज्यूम करके चलना है अपने को, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं BCC, ठीक है। क्या बोलते हैं, BCC। और इसमें अपने को क्या करना है, एटम पर यूनिट सेल काउंट करना है। देखो क्या होता है, ये दूसरी टाइप की यूनिट सेल है। फर्स्ट हमने पढ़ी थी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये है दूसरी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो इसके नाम में सब कुछ ये प्रेजेंट कर रहा है, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मतलब 8 मतलब कॉर्नर्स पर तो एटम प्रेजेंट होंगे ही, वो तो फिक्स है, वो तो अपने बता दिया कि फिक्स है। पर इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसकी जो ये बॉडी होती है, पूरी बॉडी होती है, इसके सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट होता है। जैसे समझने के लिए करते हैं कि भाई ये कोई यूनिट सेल है, ये क्या है, लड़खड़ाती हुई यूनिट सेल है, ठीक है। इसके क्या है, 8 कॉर्नर्स पे तो एटम प्रेजेंट है, इसके अलावा कहाँ पर प्रेजेंट होगा, एक इसके सेंटर में प्रेजेंट होगा, ठीक है। कहाँ पर होगा, एक इसके सेंटर में प्रेजेंट होगा। तो 8 एटम तो यहाँ प्रेजेंट है और एक कहाँ प्रेजेंट है, इसके सेंटर में, ठीक है। तो अब अपने को क्या निकालना, देखना एटम पर यूनिट सेल काउंट करना है, ठीक है। अपने को क्या काउंट करना है, एटम पर यूनिट सेल, ठीक है। अब इसके लिए देखो सबसे पहले पार्टिसिपेशन, देखो जो 8 एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट है, 8 एटम कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, उसका पार्टिसिपेशन कितना था, 1/8, क्या था, 1/8। इसको मैं ऊपर लेके चलता हूँ, अपने पास जगह नहीं है थोड़ी सी, ठीक है। उसका पार्टिसिपेशन कितना था, 1/8। जो एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है उनका पार्टिसिपेशन था 1/8, और नंबर में कितने हैं, 8, और वो क्या है, नंबर में कितने हैं, 8,
ये अपने पहले भी किया था सिंपल क्यूबिक में, वो कॉमन चलेगा सब में। अब उसके अलावा यहाँ पर एक एटम एक्स्ट्रा है, वो कहाँ प्रेजेंट है, इसके बॉडी के सेंटर में। कहाँ प्रेजेंट है, इसके बॉडी के सेंटर में। और ये बात ध्यान रखना, जो बॉडी के सेंटर में एटम प्रेजेंट है उसका पार्टिसिपेशन कितना है, पूरा का पूरा 100%। कितना है, पूरा का पूरा 100% पार्टिसिपेशन। वो उसका पार्टिसिपेशन किसी में है, इसी यूनिट सेल में है, क्योंकि वो देखो सिर्फ इसी यूनिट सेल में प्रेजेंट है, इसके अलावा और कहीं प्रेजेंट नहीं है वो। ठीक है, तो उसका पार्टिसिपेशन कितना होगा, 1। और नंबर में कितना है, 1। ठीक है, 8 से 8 कट गया, 1 into 1 आंसर आ गया 2। ठीक है, तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 2। या एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये ध्यान रखना, सिंपल है। देखो रट्टा नहीं मारना, एज्यूम करना है और सोल्व करना है बस। स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट जो है वो है अपना फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं FCC। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं FCC। देखो स्टूडेंट इसमें क्या होता है, 8 एटम तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, ये सब में कॉमन है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा इसके जो फेस है इसको बोलते हैं फलक, हिंदी में फलक बोलते हैं। इसका जो फेस है उसके सेंटर में भी क्या होंगे, एटम प्रेजेंट होंगे। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक सामने हो गया और एक पीछे हो गया। ठीक है, ये जो फेस के 6 फेस है, इसके फेस के भी क्या होंगे, सेंटर में प्रेजेंट होंगे। देखो एज्यूम करो ये कोई यूनिट सेल है, 8 एटम तो कहाँ प्रेजेंट होंगे, इसके कॉर्नर्स में प्रेजेंट होंगे। और इसके अलावा कहाँ होगा, ये एटम कहाँ प्रेजेंट होगा, इसके फेस के सेंटर में प्रेजेंट होगा। तो फेस तो ये रहा, फेस के सेंटर में यहाँ होगा। तो यहाँ 6 फेस है, 6 में कहाँ होंगे, अलग अलग सेंटर में अलग अलग एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अब अपने को देखना पार्टिसिपेशन, योगदान, FCC का योगदान देखना है कि भाई अगर कोई एटम फेस सेंटर में प्रेजेंट है उसका योगदान कितना होगा। तो देखो ये सरफेस है, इस सरफेस से मिली हुई जो यूनिट सेल होगी वो कितनी होगी, जो इस सरफेस से पूरी ओवरलैप हो। तो ये जो सरफेस है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो फेस है, ये कितने यूनिट सेल में कॉमन होगा। तो एक तो ये हो गया, एक इसके अलावा नेक्स्ट, तो उन दोनों में क्या होगी, ये सरफेस जो होगी वो क्या होगी, कॉमन होगी। क्या होगी, कॉमन होगी। तो अपने डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भाई एक जो फेस है वो 2 यूनिट सेल में कॉमन है। एक फेस है वो कितने में, 2 यूनिट सेल में कॉमन है। तो एक एटम होगा, एक जो एटम होगा उसका एक यूनिट सेल में पार्ट कितना होगा, तो अपने डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसका पार्टिसिपेशन कितना होगा, 1/2 होगा। 1/2 होगा। समझ गए मेरी बात कि भाई अगर एक फेस है वो 2 यूनिट सेल में कॉमन है, तो एक एटम इसके बीच में प्रेजेंट है, तो एक यूनिट सेल में उस एटम में कितना पार्ट आ रहा है, तो वो कितना आ रहा है, आधा आ रहा है, 1/2 आ रहा है। ठीक है, और अपने को पता है जो फेस होते हैं क्यूब में कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, जैसे ऐसे गिन लो, ऊपर वाला 1, नीचे वाला 2 4, 1 2 3 4 5 और 6। इनके बता देता हूँ तुम्हें, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो कोई भी जो क्यूब होता है उसके अंदर कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। और जो फेस पे जो एटम प्रेजेंट होता है उसका पार्टिसिपेशन कितना, 1/2। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे 6 से। ठीक है, और साथ में देखो ये कॉमन चल रहा है, जो 8 एटम्स कॉर्नर के सेंटर वाले हैं ये सब कॉमन चल रहे हैं। तो इसका पार्टिसिपेशन है 1/8 × 8। ठीक है, 3 + 1 = 4। तो जो FCC यूनिट सेल होती है उसका जो एटम पर यूनिट सेल कितना होता है, 4। मतलब एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, उसके 4 एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये देख लो एक एटम से। नेक्स्ट जो टाइप है यूनिट सेल का वो है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो ये मोस्टली बोर्ड में तो नहीं आता, पर अपने को क्या इजी है, समझना आसान है, आगे फर्दर काम आता है, तो अपने लिए समझना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, देखो क्या होता है, इसमें जो एटम्स होते हैं वो 8 कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे, वो तो सब में कॉमन चलेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, ये एक पेयर
जो फेस है, एक पेयर जो फेस है उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। मतलब आमने सामने वाले किसी भी एक जोड़े में, एक जोड़े जो फलक का जो एक जोड़ा है, फेस का जो एक कपल है, उसमें क्या होगा, उसके सेंटर में प्रेजेंट होगा, उसको अपने क्या बोलेंगे, एंड सेंटर्ड यूनिट। ठीक है, इन सच टाइप ऑफ यूनिट सेल लैटिस पॉइंट lies at the each of the corner as well as at the center of a one pair of face lies opposite with respect to each other। ठीक है, मतलब इसके सेंटर में तो, कॉर्नर में तो 8 एटम प्रेजेंट होंगे, पर एक जो पेयर है फेस का, उसके सेंटर में भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब इसके क्या निकालना, एटम पर यूनिट सेल। ठीक है, अब देखो वो तो कॉमन चल रहा है 1/8 × 8। ठीक है, 1/8 × 8 वो तो सब में कॉमन चल रहा है। अब इसके अतिरिक्त इसमें क्या है, अब अपने को पता है तो फेस के सेंटर में जो एटम होता है उसका पार्टिसिपेशन कितना होता है, 1/2 होता है। उसका पार्टिसिपेशन कितना होता है, 1/2 होता है। और इनकी संख्या कितनी है, 1 और 2, कितनी है, 2 × 2। तो इसको क्या आएगा, 1 + 1, इसका आंसर आएगा 2 एटम। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 2 एटम। ठीक है, ये था एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इसका आपने एटम पर यूनिट से निकाल लिया। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरे को पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना। ठीक है, और मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप भी मेरा जो मैंने बनाया हुआ है उसका भी लिंक डाला हुआ है। अगर कोई इच्छुक है ज्वाइन करने के लिए तो वो ज्वाइन कर सकता है। वहाँ पर उससे रिलेटेड मैं नोट्स वगैरह, क्वेश्चन वगैरह डालता रहूँगा, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ